हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं आपका और हमारा एम शाकिब खान नॉलेज चैनल। दोस्तों, आज हम आपकी उर्दू तालीम में बढ़ोतरी और इजाफे के लिए इसी कड़ी में एक नया नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं, जो कि हमारे 10वीं जमात में एनसीईआरटी 10वीं जमात के अंदर शामिल दरसी किताब से ली गई एक हमद है, जिसके बारे में हम आज मुताला करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आज नॉलेज हासिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस हमद से जुड़ी मालूमात को हासिल करने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हमद। तो दोस्तों, आज हम हमद पढ़ने वाले हैं। हमद को पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमद क्या होती है। तो देखिए, सुनिए दोस्तों, अल्लाह की तारीफ में या खुदा की तारीफ में लिखी गई नज्म हमद कहलाती है। यानी ऐसी नज्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ हमद व सना की जाए, यानी अल्लाह की तारीफ में जो नज्म लिखी जाएगी वह हमद कहलाती है। तो दोस्तों, आपको पता लग गया कि हमद क्या होती है। अब हमारी जो दरसी किताब है जिसमें शामिल हम हमद को पढ़ने वाले हैं, उस हमद के बारे में हम देखते हैं कि इसको लिखने वाले शायर कौन है। तो दोस्तों, हमारे दरसी किताब में जो हमद शामिल है उसको लिखने वाले शायर हैं मौलाना इस्माइल मेरठी। तो दोस्तों, इस हमद को पढ़ने से पहले हम आपको मौलाना इस्माइल मेरठी का मुख्तसर सा तारुफ कराना चाहते हैं, यानी मौलाना इस्माइल मेरठी के बारे में छोटी सी मालूमात आपको देना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मौलाना इस्माइल मेरठी के बारे में सुनिए। मौलाना इस्माइल मेरठी ये 1844 में मेरठ के अंदर पैदा हुए, यानी इनकी पैदाइश का जिक्र हो रहा है। पैदाइश इनकी कहाँ हुई? 1844 में। कहाँ? मेरठ, क्योंकि इनके नाम के पीछे लगा हुआ है मेरठी। तो इनकी पैदाइश 1844 में कहाँ हुई? मेरठ के अंदर हुई। अब आगे देखिए इनकी तालीम के बारे में। मौलाना इस्माइल मेरठी जो है, इनकी तालीम व तरबियत के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। तो उस वक्त का रिवाज था कि बच्चों की शुरुआती तालीम हुआ करती थी, इब्तदाई तालीम हुआ करती थी, वो घर पर ही हुआ करती थी। तो इनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? घर पर ही हुई। उसके बाद इन्होंने फारसी की आला तालीम रहीम बेग नामी उस्ताद से हासिल की। तो इनके फारसी के उस्ताद कौन थे? रहीम बेग। इसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया। किसका? इंजीनियरिंग का। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने कोर्स किया है किसका? इंजीनियरिंग का। लेकिन बचपन से इनको शौक था। किस चीज का शौक था? बच्चों को तालीम देने का, यानी इनको बच्चों की तालीम में बचपन से ही दिलचस्पी थी। इसलिए इन्होंने कोर्स किसका किया है? इंजीनियरिंग का। लेकिन कम उम्री के अंदर ही, अब हम बात करें इनकी मुलाजमत के बारे में। कम उम्री यानी 16 वर्ष की उम्र में ही ये क्या हो गए? महकमा तालीम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षा विभाग, तो महकमा तालीम में क्या हो गए? मुलाजिम हो गए। यानी इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बावजूद किस पेशे को इख्तियार कर लिया है? मुअल्लिमी के पेशे को। यानी इनकी इल्म व आलिमी दुनिया के अंदर दिलचस्पी थी, बच्चों में दिलचस्पी थी, इसलिए बन गए आलिम। तो इन्होंने मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार कर लिया। उसके बाद मुअल्लिमी के दौरान, यानी अपनी मुलाजमत के दौरान, ये सहारनपुर, आगरा और मेरठ में मुलाजिम रहे, यानी अपनी मुलाजमत को अंजाम देते रहे। 1891 में ये सबक दोष हो गए, यानी इनका रिटायरमेंट हो गया, इनकी पेंशन हो गई। तो दोस्तों, ये हमारे इस्माइल मेरठी जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं इनकी तसानीफों के बारे में, यानी इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है। अब देखिए, इनकी पहली तसानीफ आती है कौन सी? पंचक्की। पंचक्की इनकी बहुत ही मशहूर तसानीफ है, यानी इनकी नज्म है। अब देखिए अगली इनकी क्या आती है नज्म, जो हमारे निसाब में शामिल है, हमद। और इनकी एक मशहूर नज्म है जो है एक पौधा और घास। ऐसी इन्होंने कई मशहूर नज्में लिखी है। जो नज्में इन्होंने लिखी है वो नज्में सभी इन्होंने किसके लिखी है? बच्चों के लिए लिखी है। इसलिए इनको कहा जाता है, इनका लकब है बच्चों के सबसे पसंदीदा शायर व अदीब। मौलाना इस्माइल मेरठी को बच्चों का सबसे पसंदीदा शायर व अदीब कहा जाता है, ये इनका लकब इनको दिया गया है। तो दोस्तों, इन्होंने बच्चों के लिए सारी नज्में लिखी है, इसलिए ये बच्चों के सबसे पसंदीदा शायर कहलाए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनके इंतकाल के बारे में कि 1917 में दुनिया के मशहूर शायर और बच्चों के सबसे पसंदीदा शायर व अदीब का इंतकाल हुआ और ये दुनिया से कूच फरमा गए। तो दोस्तों,
ये थी इस्माइल मिलिट्री से जुड़ी हुई कुछ मुख्तसर सी मालूमात जो हमने आपको दी है। चलिए अब आइए आगे हम शुरू करते हैं इनकी हम्द के बारे में बातचीत या गुफ्तगू। आइए दोस्तों हम इस्माइल मिलिट्री की नज़्म को गाकर पढ़ते हैं। तो और फरमाइए। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलत उनको जवां बनाया, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए महरबा बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वाह बनाया, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमत मयस्सर, इन नेमतों का तुझको है कदरदार बनाया, हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। तो दोस्तों ये थी हमारी इस्माइल मिलिट्री की नज्म यानी हम्द, जिसको हमने अभी गाकर पढ़ा है। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं हमारी इस हम्द के बारे में मालूमात। तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पहला शेर आया है। पहला शेर क्या आया है? तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई क्या आसमां बनाया। पहला मिसरा आया है तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। तो यहाँ शायर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करता है, अल्लाह की तारीफ बयान करता है और कहता है कि ये जो जहां है यानी जमीन और आसमान है ये सब किसने बनाए हैं? अल्लाह ने बनाए हैं। आगे वो दूसरे मिसरे में कहता है कैसी जमीन बनाई क्या आसमां बनाया, यानी अल्लाह ताला ने जमीन जो बनाई है वो ऐसी बनाई है कि इस जमीन पर इंसान के जिंदगी गुजारने के मुताबिक हर चीज को पैदा अता फरमाया है। यानी इंसान इस दुनिया में आता है और अपनी जिंदगी गुजारता है। आप जिधर देखेंगे उधर अल्लाह ताला का जलवा नजर आएगा। अल्लाह ताला ने मिट्टी से बेल बूटों को उगाया, सभी का स्वाद अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके के बेल बूटे यहाँ उगते हैं मिट्टी के अंदर। ये पहाड़ है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, दुनिया है, दिन है, रात है, ये सभी अल्लाह ताला ने क्या है इंसान के मुताबिक बनाए हैं। यानी इंसान आसानी से जिंदगी गुजार सके इसके लिए अल्लाह ताला ने क्या करा है, उसके लिए कैसी जमीन और कैसा आसमान बनाया है। तो दोस्तों इस शेर में शायर यही फरमाता है। अगला शेर हमारा आता है मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलत इनको जवां बनाया। तीसरा मिसरा हमारा यहाँ पर है मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, यानी बेल बूटे जो उगते हैं वो मिट्टी के अंदर उगते हैं। बेल बूटे यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जो उगते हैं वो मिट्टी के अंदर उगते हैं, वो हमें फल फूल और सब्जियां देते हैं। इससे क्या होता है इंसान की जिंदगी चलती है। ये इंसान की ग़िज़ा है जो अल्लाह ताला ने बेल बूटों को मिट्टी में उगा करके इंसान के लिए अता फरमाई। तो इस मिसरे में शायर फरमाता है पहना के सब्ज़ खिलत उनको जवां बनाया। अगला मिसरा हमारा ये है। तो पहना के सब्ज़ खिलत यानी सब्जा जो है यानी जो घास है, फूस है, सब्जियां हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको अल्लाह ताला ने क्या किया है खूबसूरत पोशाक अता फरमाई है। खिलत यानी कीमती पोशाक, यानी हर पेड़ पौधे को हम देखें तो अल्लाह ताला ने उनको अलग अलग बनाया है। अलग अलग पत्ते, अलग अलग उनकी छाल होती है, अलग अलग वो दिखाई देते हैं। तो उनको अल्लाह ताला ने क्या करा है एक कीमती लिबास या पोशाक अता फरमाया है जिससे वो खूबसूरत दिखाई देते हैं। अगला हमारा आता है शेर सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए महरबा बनाया। इस शेर में शायर फरमाता है सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, यानी जिस सूरज से हम लगातार गर्मी पाते आ रहे हैं, रोशनी पाते आ रहे हैं, रोज सुबह सूरज निकलता है और शाम को वो मगरिब में गुरूब हो जाता है। यानी हमारा आफताब तुलू होता है और गुरूब होता है। तो रोज हमें सूरज क्या करता है गर्मी देता है और रोशनी देता है और लगातार देता आ रहा है। तो इस सूरज को किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने बनाया है। तो शायर अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है कि या अल्लाह तेरे लिए हमारा ऐसा सूरज बनाया है जो हमको लगातार गर्मी और रोशनी देता रहता है, एक चश्मे की तरह। चश्मा यानी झरना। ये झरना क्या करता है मुसलसल लगातार में पानी देता रहता है, ऊपर पहाड़ से नीचे गिरता है और पानी उसमें आता रहता है। ऐसे ही सूरज है जो लगातार हमें करोड़ों सालों से गर्मी और रोशनी दिए जा रहा है। तो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता है शायर कि अल्लाह ने क्या सूरज को कितना हमारे लिए इंसानों के मुताबिक बनाया। यानी
इंसान के मुताबिक सूरज बना है और इंसान को क्या कर रहा है, गर्मी और रोशनी लगातार देता जा रहा है। तो यहाँ अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता है शायर कि अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया है। अब आगे अगला शेर हमारा आता है, ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वाह बनाया। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, इस शेर में शायर फरमाता है कि जो चिड़िया जो है जो चहचहाती रहती है, आपने देखा होगा सुबह दिन शाम चिड़िया क्या करती है, चहचहाती रहती है। तो शायर यहाँ फरमाता है कि चिड़िया जो चहचहाती है वो चहचहा कर क्या करती है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करती रहती है, यानी अल्लाह ताला की हम्द व सना करती रहती है कि अल्लाह ताला ने क्या करा है, इस दुनिया को बनाया है, इस जहान को बनाया है और हमारे लिए हर चीज यहाँ मुहैया की है। तो दोस्तों ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वाह बनाया, यानी कुदरत ने अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने के लिए चिड़िया को पैदा फरमाया। तो अगली बात अगला शेर हमारा आता है, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर, इन नेमतों का तुझको है कदरदार बनाया। यानी दुनिया के अंदर जितनी नेमत है जो इंसान खा रहा है, इंसान पहन रहा है, इंसान जिनका फायदा उठा रहा है, ये सारी नेमतें जो है इंसान को मिली हैं, इन सब नेमतों के लिए कदरदार कौन है, हमें कदर किसकी करना चाहिए, हमें तारीफ और हम्द व सना किसकी बयान करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला की तारीफ करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला की हम्द व सना करना चाहिए और अल्लाह की ही इबादत करना चाहिए। तो यहाँ शायर फरमा रहा है कि हम शुक्रगुजार हैं उस मालिक हकीकी के जो इतना बड़ा कदरदान है, जिसने सारी दुनिया और जहां को बनाया है और तरह तरह की नेमतें इंसान को मैसर अता फरमाई है। तो दोस्तों इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता है सारी नेमतों को बनाने के लिए। अगला हमारा शेर आता है, इसमें शायर फरमाता है, हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। अब शायर यहाँ फरमाता है कि हर चीज दुनिया के अंदर हम जिधर देखें उधर क्या है, अल्लाह का जलवा है। क्यों है, क्योंकि इस पूरी दुनिया को, इस पूरे जहां को जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, इस पूरी दुनिया जहां को किसने बनाया है, उस मालिक हकीकी ने बनाया है, उस अल्लाह ताला ने बनाया है। तो हम क्या है यहाँ पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, अल्लाह का हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि हम जिधर देखते हैं, चाहे हम इंसान को देखें या हम पहाड़ को देखें या हम जमीन को देखें, हम आसमान को देखें, हम पेड़ पौधों को देखें, हम मौसमों को देखें, सर्दी गर्मी बरसात दिन रात, हर चीज किसने बनाई है, अल्लाह ताला ने बनाई है। इसलिए हम जहां देखें, जिधर हमारी नजर दौड़ेगी उधर ही क्या हमें क्या नजर आएगा, अल्लाह ताला का जलवा नजर आएगा। तो हर चीज जिसे हम देखते हैं वहां से क्या टपकता है, अल्लाह की कारीगरी टपकती है, यानी उसने उस चीज को कितना बेहतरीन और शानदार और लाजवाब बनाया है। ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। हमारे लास्ट दूसरे में क्या आता है, ये कारखाना, यानी कारखाने से मुराद यहाँ किससे है, दुनिया से है। इस दुनिया और जहां को जो अल्लाह ताला ने बनाया है, तो एक कारखाना जो होता है, जब हम बनाते हैं किसी चीज को बनाने के लिए कारखाना बनाया जाता है जहाँ कोई भी चीज बनती है, तो इस तरीके से दुनिया है, इसको अल्लाह ताला ने क्या बताया, कारखाना बताया है कि तो दुनिया जो है, इस दुनिया को शायद करता है कारखाने के रूप में बताता है कि ये कारखाना जो अल्लाह ताला ने बनाया है, इस दुनिया को जो बनाया है तो वो बेकार नहीं बनाया है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो चीजें बनाई हैं वो सभी चीजें क्या है, कदर के लायक हैं, वो सभी चीजें इंसान के लिए मैसर की गई हैं। दुनिया की कोई चीज बेकार नहीं है, इसको अल्लाह ने बनाया है। तो इस तरीके से ये थी दोस्तों हमारी हम्द जो हमने आपको बताई है, जिसके बारे में हमने मुताला किया है, मालूमात हासिल की है। तो दोस्तों इस पूरी हम्द में हर एक लफ्ज में, हर एक मिसरे के अंदर, हर एक शेर के अंदर शायर क्या करता है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता है। और हमें भी अल्लाह की तारीफ हमेशा करते रहना चाहिए और अल्लाह का हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो दोस्तों इस नज़्म का मुताला कीजिए, इस नज़्म को पढ़ करके समझ करके अपनी नॉलेज में, अपनी तालीम में इजाफा कीजिए। तो दोस्तों आइए चलते हम आपसे लेते हैं अलविदा, और हमारा आने वाला वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अलविदा।